Good morning, student. Myself Meenakshi, your biology teacher. So yesterday we have discussed about the species area relationship, that how species in area can affect the ecosystem, how it increases, right? So today we're going to discuss about the importance of species diversity to the ecosystem. So you can see here, does the number of species in a community really matters to the functioning of ecosystem? So this is a question for which ecologists have been able to give definite answer. So the people used to say कि क्या अगर किसी कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं क्या वो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए मैटर करती हैं, कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ज़्यादा है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से अफेक्ट होगा। अगर किसी कम्युनिटी में स्पीशीज़ कम है तो वहाँ का जो स्पीशीज़ नंबर है वो कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो इसके तो डेफिनेट आंसर जो इकोलॉजिस्ट हैं वो भी नहीं दे पाए हैं। So for decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with the less species. Yes. So काफ़ी सालों से इकोलॉजिस्ट का मानना है, दे बिलीव दैट कि जिस कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा डाइवर्स हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इजंट इट? बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. So community with the maximum number of species is more diverse. If it is more diverse, that means it is more stable, right? So community with the increased species is said to be more diverse in a particular area and it's said to be more stable. जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वी यूज्ड टू से कि स्टेबिलिटी मीन्स विच इज़ लेस रिएक्टिव, इजंट इट? कोई कंपाउंड कोई मेटल इज स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, इजंट इट? द सेम वे हमारी स्पीशीज़ जो हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्पीशीज़ हैं, जहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, वो मैक्सिमम स्टेबल है, जहाँ चेंजेस नहीं आ रहे प्रोडक्टिविटी में. ठीक है. सो दे यूज्ड टू से come to this point, a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. That means for example प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? वहाँ का टोटल बायोमास, राइट? वहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही हैं वो कितनी प्रोडक्टिविटी कर रही हैं इकोसिस्टम में, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, दैट इज़ टोटल बायोमास. तो अगर उस प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेरिएशन शुड बी लेस. ठीक है. प्रोडक्टिविटी कब ज़्यादा होगी? जब वहाँ की स्पीशीज़ में चेंज नहीं आ रहा है, वेरिएशन शुड बी लेस. सो देर इज़ नो चेंज इन द प्रोडक्टिविटी, देर विल बी हायर प्रोडक्टिविटी. तो यू कैन से अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट बी शो टू मच वेरिएशन इन अ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ किसी पर्टिकुलर एरिया में सपोज एक्स, ठीक है, मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आ रही है 10. एक साल बाद मैंने जब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी चेक करी तो आ रही है 10. दैट मीन्स मेरी नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो थी वो लगातार यही, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे कोई थोड़ा बहुत चेंज आए, बट इट इज़ नेग्लिजिबल, राइट? लेकिन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मेरी अफेक्ट नहीं हो रही. क्लियर? सो देर इज़ नो चेंज इन द प्रोडक्टिविटी. वेरिएशन जो होती हैं बिल्कुल थोड़ी होती हैं एंड इट इज़ नेग्लिजिबल. क्लियर बेटा? ओके. नेक्स्ट. सो जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जनरली प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता. दूसरा, स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या है, जो एलियन स्पीशीज़ बाहर से आती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एलियन स्पीशीज़? एलियन स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एडअप हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इंडिया, राइट? एंड ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, वहाँ पे आपको कोई एनिमल स्पीशीज़ अच्छी लगी, आप अपने साथ इंडिया ले आए, तो ये इंडिया के लिए कौन सी स्पीशीज़ हुई? एलियन स्पीशीज़. कौन सी स्पीशीज़ हुई? एलियन स्पीशीज़. जो आप बाहर से लेके आए हो, वो उस नेचुरल कैलेमिटी में ग्रो कर रही थी और आप उसको यहाँ लेके आए हो, तो इट विल एक्ट एज अ एलियन स्पीशीज़. क्लियर बेटा? ओके. सो एलियन जो स्पीशीज़ है उसके रेजिस्टेंट हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप लेके आए तो यहाँ पर वो इतने मास स्केल पे ग्रो ना करके जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं वो हायर प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करें, तो इट वोंट बी अफेक्टेड बाय द एलियन स्पीशीज़. दैट मीन्स our community, our ecosystem is resistant to alien species, so it will show more productivity. Clear? The number 3, ओकेजनल डिस्टर्बेंस जो होती हैं, मैन मेड हैं या जो आर्टिफिशियल हैं, वो नेग्लिजिबल हो, इतनी ना हो. ठीक है. इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट एंड you can see here it must be resistant and resilient to occasional disturbance like natural or man-made.
It must also be resistant to invasion of alien species, which I have explained you. We don't know how these attributes are linked to the species richness in community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots provides some tentative answer. Tillman found that plots with a more species showed less year-to-year variation in total biomass. Okay, I will explain you this. Generally, Tillman जो है David Tillman, he was a great ecologist and he found that, he have explained that productivity will be high in more stable area. So I will explain you. For example, मेरा एक एरिया है, यहाँ पे मेरी जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो हैं 300. ठीक है, दिस इज सपोज कम्युनिटी ए एरिया. मेरी यहाँ की प्रोडक्टिविटी है x. एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो आई है x. ठीक है, इसका मतलब नेग्लिजिबल थी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. सपोज देयर इज़ अ कम्युनिटी b. ठीक है, यहाँ पे जो मेरी नंबर ऑफ टोटल स्पीशीज़ हैं वो हैं 1000. यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो है y. आफ्टर 1 ईयर इसमें भी कोई चेंज नहीं, y आया. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ हाई, सो योर आंसर शुड बी बी. वाई? बिकॉज देयर विल बी नंबर ऑफ स्पीशीज़ मोर, है ना. ए से बी में स्पीशीज़ ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी कहाँ की ज़्यादा हुई? बी एरिया की. समझ गए? तो टिलमैन का यही कहना है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी, इंक्रीज डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. यू कैन सी हेयर हिज लाइन, इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी. क्लियर? सो टिलमैन व्हाट ही सेड, इंक्रीज डाइवर्सिटी जहाँ होगी वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होगी. क्लियर बेटा? ओके, सो नेक्स्ट इज Rivett-Popper hypothesis, which is being explained by a Stanford ecologist Paul Ehrlich. ठीक है, so it is a great topic to be understood and basically NCERT में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है जनरली. Rivett-Popper hypothesis. So Paul Ehrlich जो थे, इन्होंने ब्यूटीफुली एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेके इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है. राइट? सो व्हाट ही यूज्ड टू से कि सपोज इन एन एरोप्लेन, यू कैन सी हियर, इन एन एरोप्लेन, जो एक एरोप्लेन है वो एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. ही हैज़ गिवन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर-पॉपर हाइपोथेसिस. ठीक है, सो इन एन एरोप्लेन ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivet. अब rivets यहाँ पे क्या है? Species, different types of species which are being used to construct an aeroplane that is ecosystem. समझ में आया बेटा? So aeroplane यहाँ पे आपका ecosystem है और rivets यहाँ पे different species है एनिमल की, जिसको उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है. आप कह सकते हो एरोप्लेन के जो पार्ट्स हैं वो रिवेट से बने, यानी इकोसिस्टम किससे बना है? स्पीशीज से. Clear? So if every passenger traveling in it start popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. अगर उस एरोप्लेन में सवार होने वाले यात्री वहाँ की एक एक रिवेट को, उस पार्ट्स को ले जाने लगे अपने साथ अपने घर, तो वो जो स्पीशीज़ रिचनेस है वहाँ पे एक्सटेंट हो जाएगी, है ना. यानी मान लो आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और फ्लाइट के कुछ पार्ट्स हैं जो आप अपने साथ ले आए हो, तो क्या उससे जो फ़्लाइट है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे? क्या वो अच्छे से उड़ान भर पाएगी अगर आप उसके अलग अलग पार्ट्स को ले आओगे? इससे क्या होगा? जो एरोप्लेन है आपका फंक्शनली वीक हो जाएगा. इजंट इट? सो दे विल बी नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली. बट जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवेट्स वहाँ से निकालने लगोगे, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन. क्लियर? सो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ को डिक्रीज़ कर रहे हो, उनकी डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हो, उनके पार्ट्स को रिमूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द इकोसिस्टम. ठीक है, एंड इट इज़ मोर threatening, life threatening, you can say ki for the ecosystem. Clear? So species contribute to the more diversity and it will contribute more stability to the ecosystem. So if we can say कि community के लिए species richness होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेविड टिलमैन है
उन्होंने इस हाइपोथेसिस को बताया था कि जहाँ पे जिस एरिया में इंक्रीज डाइवर्सिटी रहेगी वहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी रहेगी। एंड पॉल अर्लिख ने यहाँ पर एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू हमें ये बताया है कि हाउ species richness in an area is necessary, right? So if we remove this revert from the aeroplane, so how the aeroplane flight safety will be affected? Clear beta? So this is why how the species diversity is been important for the ecosystem. Clear? So in the next class we going to deal about the loss of biodiversity, कि किन कारणों की वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो लूज़ हो रही है। देन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव वी कैन टेक टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द NCERT क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? So that's all for today. Stay home, stay safe.